प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है आप लोग का 24 सितंबर से जो है प्यारे बच्चों, यानी हाफ ईयरली जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, अर्धवार्षिक परीक्षा है प्यारे बच्चों। मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, या पास नहीं करेंगे, तो आप जो है यानी मैट्रिक फाइनल बोर्ड में आप परीक्षा में जो है यानी बोर्ड एग्ज़ाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, है ना, ताकि इस वीडियो को जो है देख करके जो आपका दोस्त भी जो है मैट्रिक बोर्ड में जो है बैठ सके। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आपका विषय कोड जो रहेगा आपका 101 रहेगा, और जो फुल मार्क्स जो रहेगा आपका 100 का रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको यानी 50 ऑब्जेक्टिव वाले आपका पूछा जाएगा, है ना, यानी 50 का जवाब देना होगा और 50 का सब्जेक्टिव का। तो प्यारे बच्चों, टोटल में जो है अभी 100 ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखें। जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। प्यारे बच्चों, एक का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 20 खंडों में। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है, यानी वृद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपका 2 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी नलिन विलोचन शर्मा का। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3 कह रहा है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे हैं। प्यारे बच्चों, 3 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी हो जाएगा आलो ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई देगा अच्छा से, है ना। अब देखिए, सॉरी थोड़ा सा देखिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसने लपक कर मदन के को हाथों से उठा लिया। प्यारे बच्चों, मदन को जो है लपक कर जो उठाया था वो था गिरधर लाल। ठीक है, तो यहाँ गिरधर ने दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है, मदन पड़ोसियों के यानी आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। प्यारे बच्चों, गुल्ली डंडा खेल रहा था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, वो हुआ था 4 जनवरी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7 कह रहा है, यानी हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। प्यारे बच्चों, आपका यानी 7 का जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मैक्स मुलर ने। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कवायतों जिसको बोलते हैं और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है। प्यारे बच्चों, आपका 8 का जो है ऑप्शन ए हमारा जैन धर्म को, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। तो 9 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी प्राचीन मानव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा प्यारे बच्चों, यानी चारू चंद्र से लेख किनकी रचना है। तो देखिए आपका 10 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 11 करा, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं। तो देखिए आपका 11 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, छोटे छोटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12, क्वेश्चन नंबर 12 करा प्यारा बच्चों, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से ये किसने पूछा। प्यारे बच्चों, 12 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी लेखक के दोस्तों ने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा प्यारा बच्चों, कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ये किस शीर्षक पाठ के पंक्ति है। प्यारे बच्चों, 13 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। प्यारा बच्चों, 14 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी भारतीय लिपियों की कहानी से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कोंकण के शिलाहार मान्य खेत के राष्ट्रीय कूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों को के लेखक किस लिपि में है। प्यारे बच्चों, 15 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी खरोष्टी लिपि में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी कह रहा है 16, कह रहा है कि दंतु दुर्ग के बाद राष्ट्रीय कूटों की गद्दी पर कौन बैठा प्यारे बच्चों, यानी 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा ओमगढ़ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसके गले में यानी स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था प्यारे बच्चों। 17 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा निर्मला के भाई के पास के तरह, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है, तो देखिए 18 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी रामविलास शर्मा ने, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बहादुर का बाप का मारा गया, यानी बहादुर का बाप जो है कहाँ मारा गया था, तो 19 नंबर जो ऑप्शन ए यानी बार्स पीरिस से मारा गया था, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी शिष्टाचार होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21 कह रहा प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है, तो प्यारे बच्चों 21 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी मूर्त ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22 कह रहा रोन नदी के दूसरे ओर का एवेन्यू का एक और हिस्सा जो लगभग स्वतंत्र है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों। 22 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा विलनव लॉ एवेन्यू हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23 क्या कर रहा है सहने शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिए सहने जो शब्द का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका यानी सुशील वदों में शाह, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 24 कह रहा है लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित है ना प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है, तो देखिए 24 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन सी उड़ीसा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्यारे बच्चों साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना यानी कैथोली को किस वर्ष पुरस्कृत किया था, तो प्यारे बच्चों 25 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा 1970 को। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है तुम्हारा क्या है माँ तुम्हारे पास गाय बैल है पैसा है तुम्हारे क्या मैं पाल सकता हूँ, ये किसने कहा प्यारे बच्चों, ऑप्शन हमारा 26 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा मंगामा का बेटा ने कहा था, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्यारे बच्चों किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ, तो देखिए 27 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 का रहा है लक्ष्मी किसके घर में काम करती है, तो 28 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सरपंच के घर पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्यारे बच्चों कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का यानी पढ़ाकू लड़का कौन था, तो देखिए 29 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अच्युत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो देखिए 30 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सुजाता। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी यानी उपमा देती है, तो देखिए आपका यानी 31 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, यानी कैद खाने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यानी पापाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों के बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के यानी भीतरी भाग का परीक्षण किया है, तो प्यारा बच्चों 32 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा प्रोक्टोस्कोप से, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या कह रहा है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, ये किसने कहा प्यारा बच्चों, आपका 33 का ऑप्शन है, यानी बिरजू की पत्नी पुष्पा ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राम नाम बीनू बिरथे जागी न जन्नमा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है का नाम क्या है प्यारा बच्चों, आपका जो है 34 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका रस खान ने। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है प्यारा बच्चों आयनी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपका क्या होता है छत होता है, सॉरी ये आपका गृह होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्यारे बच्चों कह रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो देखिए आपका यानी 36 का जो है ऑप्शन सी यानी राम नाम के बिना। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मोमन यानी मनिक ले गयो चिते चोर है ना नंद चंद, ये पंक्ति किस कविता से
यानी उद्दित है, तो प्यारे बच्चों 37 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी स्वदेशी से। क्वेश्चन नंबर आपका 38 कह रहा है स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो देखिए 38 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी ए हो जाएगा। 39 का जो ए यानी भारत माता की, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है, तो 40 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रेमघन सर्वस्व से। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत है, यानी क्या हो जाएगा उत्तरांचल के किस जिले में के रहने वाले थे, प्यारे बच्चों आपका 41 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, देहरादून के। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत माता शीर्षक कविता किस यानी काव्य कृति से ली गई है, प्यारे बच्चों 42 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ग्राम्य से। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो देखिए 43 का जो है ऑप्शन बी, यानी क्या हो जाएगा रेणुका से। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा 44 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है, 44 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा अक्षर ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित मैं सच्चिदानंद हरिनानंद वात्स्यायन आज्ञा की कविता कौन है, प्यारे बच्चों आपका 45 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका लौट कर आऊंगा फिर, ठीक ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है, प्यारे बच्चों आपका यानी 46 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा काव्य संग्रह से, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 47 कह रहा है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, ये पंक्ति किस कविता से लिखी गई है, 47 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा स्वदेशी से। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है यानी कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, प्यारे बच्चों 48 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा स्वयं नंदन किशोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 49 क्या करा प्यारे बच्चों, 49 कह रहा है कि यानी अनुष्ठुप किनकी रचना है, तो प्यारे बच्चों 49 का जो है क्या हो जाएगा आपका 49 का प्यारे बच्चों आपका यानी 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49 का ए यानी परमानंद धन हो जाएगा।